जिसका नाम भारत है, ये हम सभी जानते हैं, और हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हम सभी को मालूम है कि भारत कई वर्षों तक गुलाम रहा था, उसके बाद हम लोग आज़ाद हुए, और लंबी जद्दोजहद के बाद हमारे देश का संविधान निर्मित हुआ। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो एक एक मुद्दे पर, एक एक विषय पर गहरी चर्चा और गहरी परिचर्या की जाती थी। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई एक विषय हो, कोई एक बात हो, और उस पर अगर आप लोगों से राय मांगा जाए, आपका सलाह लिया जाए, तो आप सभी अलग अलग राय देंगे। हो सकता है उसमें कुछ लोगों की सहमति भी बन सकती है और कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। तो उसमें ये देखा जा रहा था कि किन विषयों पर, किन बातों पर अधिक से अधिक लोग सहमत हैं, जिन पर सहमति अधिक से अधिक लोगों की प्राप्त हो रही थी, जो संविधान सभा में शामिल थे, उसको हम लोगों ने अपने संविधान में दर्ज किया, और वो अधिनियम, वो धाराएं संविधान में स्थापित हो गई। आज के परिवेश में हम लोग मतभिन्नता को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग के अंदर इतना द्वेष है, इतनी ईर्ष्या है, आपस में इतना टकराव है कि एक दूसरे के विचारों से सहमत होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग इतने अपने विचारों में, खुद अपने मन में कई विचार हैं और हम लोग खुद से भी कई बार असहमत होते हैं। सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और मैंने संविधान का उदाहरण इसलिए लिया कि कितनी भिन्नताओं के बाद, कितने मतभेदों के बाद ये संविधान बना, और हम सभी उसका अनुपालन आज भी कर रहे हैं। जरूरत के अनुसार उसमें संशोधन भी हो रहे हैं। उन्हीं एक प्रावधानों में से हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। भारतीय संविधान की धारा 324 के तहत भारत में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। संविधान की धारा जो 324 है, इसमें भारत निर्वाचन आयोग की चर्चा है। उसकी अगली धारा 324(1) में निर्वाचन आयोग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है। हमारा जो निर्वाचन आयोग होगा वो कार्यपालिका से स्वतंत्र होगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। हम लोग जो यहाँ पे मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, मैं कार्यपालिका का छोटा सा अंग हूँ। एक्सिक्यूटिव जो भी होता है, एक्सिक्यूशन जो होता है किसी कानून का, उसके अंतिम कड़ी पर मैं हूँ। मेरे बाद मतलब मेरे ऊपर एसडीएम है, उसके ऊपर डीएम है। तो ये है हायरार्की बनी। मतलब इलेक्शन कमीशन के कार्यों में न भारत के प्रधानमंत्री भी ना, वो विधायिका के भी अंग हैं, लेकिन कार्यपालिका के प्रधान के तौर पे राष्ट्रपति महोदय हैं। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं, और मंत्रिपरिषद के सर्वोच्च पद पर भारत के प्रधानमंत्री आसीन होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री भी भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों में दखल नहीं दे सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता हमारे निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयोग ने भारत में 1952 से लेकर अब तक कई सफल चुनाव, कई सफल निर्वाचन कराए, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, भारत के राष्ट्रपति जी का चुनाव हो। ये सभी जो चुनाव हैं, ये सभी कार्य जो हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। समय समय पर इसमें कई सुधार होते हैं। 1950 से 1996 तक का जो दौर था निर्वाचन आयोग का, बड़ा ही महत्वपूर्ण दौर था। चुनाव का मतलब होता था खून खराबा, चुनाव का मतलब होता था मारपीट, चुनाव का मतलब होता था बूथ लूट। जिस तरह आप ना
भी देखते होंगे कि जब चुनाव होता है तो हम लोग जाते हैं, वोट देते हैं और ऐसे हाथ करके दिखाते हैं। नहीं, वहाँ वोट देने के लिए कोई नाम लेने नहीं जाता था कि वोट देने जाना है, नहीं जाएंगे, वोट देने हम नहीं जाएंगे। या फिर वो ये भी होता था कि एक आदमी गया और 5 आदमी का वोट मार के चला आया। तो इस पर ना निर्वाचन आयोग ने बहुत सख्ती की। कुछ इसमें नाम आए हैं, TN सेशन सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। निर्वाचन आयोग को मशहूर करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। बिहार में KJ राव, तो इन लोगों ने चुनाव में जो सुधार की प्रक्रिया थी उसको शुरू किया, चुनाव आयोग को मजबूती से खड़ा किया, और आज जो है भारत का निर्वाचन आयोग बहुत ही सशक्त स्थिति में है। निर्वाचन आयोग पहले भी त्रिसदस्यीय होता था, अभी भी त्रिसदस्यीय है। उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अभी राजीव सर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत सरकार, उनके नेतृत्व में सारा काम अभी हो रहा है। तो जो सुधारात्मक कदम है शुरू से ही चलते रहे हैं। 1961 में एक बड़ा संशोधन हुआ निर्वाचन के संबंध में। जैसा हम लोग जानते हैं कि पहले मतदाता की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष थी। मतदाता की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष थी। जो 21 वर्ष का होता था वही वोटर होता था। बाद में जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें मतदाता की उम्र यानी मतदान करने की जो उम्र है जिसके लिए हम एलिजिबल होते हैं उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तब से अभी वो 18 वर्ष ही है। जिनका नहीं है वो अपना मतदाता सूची में नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, तो वहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हेड होते हैं, जिला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, और जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी यानी DM ही होते हैं। DM सर जो होते हैं वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं। उसके बाद जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, SDO होते हैं, DCLR होते हैं, DDC होते हैं, ADM होते हैं। इस रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं वो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी होते हैं, ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, EROs। और हम लोग जो होते हैं AEROs होते हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, AERO। तो और मेरे नीचे जो काम करते हैं वो BLOs होते हैं, जिनको बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर। वो हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, कुछ आंगनबाड़ी की सेविकाएं होती हैं, कुछ ग्राम कचहरी के सचिव होते हैं जो मेरे द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। वो आपके गांव में रहते हैं, आपके घर के आसपास रहते हैं। जहां आपका बूथ होगा, जहां आपका मतदान केंद्र होगा, जहां आपके गांव के लोग वोट देने जाते होंगे, उसी बूथ पर वो बैठते हैं। तो नाम जोड़ने के लिए ना हम लोग को एक फॉर्म होता है, पहले था फॉर्म 6, उसका नाम था 6, जिसमें आप अपना नाम, अपने पिता का या पति का या अपने गार्जियंस का नाम आप लिखते हैं, एक फोटो चिपकाते हैं और अपने उम्र का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड या स्कूल का सर्टिफिकेट लगाते हैं कि मेरी उम्र 18 वर्ष हो गई है और मेरा नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाए। फिर BLO उस आवेदन को लेते हैं और सिग्नेचर करके मेरे पास जमा करते हैं। फिर मैं उसको जांच करता हूँ, फिर मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ और वो जाता है। हमारे जो ERO है इस क्षेत्र के, वो अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम है, तो उनके कार्यालय को जाता है और फिर वहाँ ना कंप्यूटर पे वो एंट्री होती है और फिर आपका नाम दर्ज हो जाता है, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है और आपको वोटर आई कार्ड भी मिल जाता है। अब इसमें परिवर्तन हुआ है, फॉर्म 6 की जगह पे ना अब 6B यूज किया जा रहा है, 6B। 6B में आधार कार्ड भी आपको देना होता है। 6B का एक और फायदा है कि जैसे आप ना अभी मान लीजिए राधा शांता कॉलेज में एक बूथ हम लोग रखे हैं और आपका नाम यहाँ पर है, आप अपना नाम तिलौथू हाई स्कूल के बूथ में दर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम लोगों को फॉर्म 8 भरना पड़ता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब अपना नाम
एक बूथ से दूसरे बूथ पे करने के लिए फॉर्म 6B में भी कॉलम है, आप चाहें तो उसमें भी अपना नाम परिवर्तित, जिनका नाम है वो चाहते हैं कि मैं राधा शांता कॉलेज का वोटर नहीं रहूँगा, मैं अपना वोट कहाँ दूंगा, तिलौथू हाई स्कूल में, तो आप बस फॉर्म 6B में ये भर देंगे अपनी इच्छा कि मैं इस मतदान केंद्र से इस मतदान केंद्र पर अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूँ, मेरा इस मतदान केंद्र पर नाम था, तब जो है आपका नाम वहाँ पर दर्ज हो जाएगा। तो ये नाम जोड़ने की प्रक्रिया है, नाम एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर स्थापित या जोड़वाने की ये है प्रक्रिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घर में लोग परेशान रहते होंगे कि नाम तो मेरा है, जैसे मेरा नाम संजय कुमार है, लेकिन मेरे नाम में अगर हो जाए संजय कुमारी, आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1/1/2000 है, उसमें 1/1/2002 लिख दिया, तो आप सुधरवाएंगे, ये जरूरी भी होता है। इसको सुधारने के लिए ना आपको फॉर्म 8 भरने की जरूरत होती है। कौन सा फॉर्म? फॉर्म 8। जिस प्रविष्टि में सुधार कराना है, आपका नाम सुधरवाना है, पिता का नाम सुधरवाना है, आपका गांव में सुधार करना है, जो भी सुधार करना है आप फॉर्म 8 में भर के देंगे, फिर वही BLO को देंगे, फिर वो प्रक्रिया उसी प्रक्रिया से सुधार हो जाएगी। दूसरा, 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है या होता क्या है, मान लीजिए आप नौकरी करने चले गए और जाके मुंबई बस गए, बेंगलोर बस गए, बनारस बस गए, पटना बस गए, तिलौथू आप छोड़ दिए, यहाँ रहते नहीं है, फिर भी आपका नाम यहाँ चलते रहता है, तो आप यहाँ से अपना नाम हटवा सकते हैं और जहाँ रह रहे हैं वहाँ जुड़वा सकते हैं। इसका नियम है नाम का। हम लोग गलत करते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसका नियम ये कहता है कि आप जहाँ 6 महीने से रह रहे हैं ना, वहाँ का आपको वोटर होना चाहिए। जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं 6 महीने से, आपको वहाँ का वोटर बनना चाहिए। फिर जहाँ जाइए, फिर 6 महीना से अधिक रहना है, फिर आप वहाँ वोटर बन जाइए। फिर अगर आपको मन हो गया कि तिलौथू आ जाए, तो फिर वहाँ से नाम हटवा लीजिए और फिर यहाँ वोटर बन जाइए। फिर कोई आदमी होता है कि वो डेथ हो गया घर में, उसका भी नाम हम लोग रहने देते हैं, तो उसका भी नाम हम लोग हटवाएंगे। उसके लिए हम लोग को फॉर्म 7 भरना होता है। तो हमारे पास 3 फॉर्म है, 6B, 7 और 8। 6B में हम अपना नाम नया जुड़वा सकते हैं, एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर परिवर्तित करा सकते हैं, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में भी परिवर्तित करा सकते हैं 6B भर करके। जैसे देखो, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, कुछ बच्चे एकदम बिल्कुल बात करने में मशगूल हैं, तो आप जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो इसमें से ना 1-2 सवाल भी आ जाएगा। आप लोग अगर समझ रहे होंगे कि ये ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा होता है। अब आपको नाम हटवाना है तो कौन सा फॉर्म भरेंगे? मतलब पूरा हटाना है एकदम, मतलब यहाँ से वहाँ नहीं करना है, एकदम मतदाता सूची में ही नहीं रखना है, तो फॉर्म 7 भरेंगे। 7 दो ही स्थिति में भरते हैं। पहली स्थिति तब जब हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, यानी एब्सेंट हो गए या फिर शिफ्ट कर गए। हम 6 महीने 7 महीने यहाँ पे क्या है, जैसे हम पढ़ने के लिए पटना चले गए तो यहाँ आएंगे ना, तो हम अभी एब्सेंट हैं यहाँ, तो वैसी स्थिति में भी नाम हटवा सकते हैं। शिफ्टेड, परमानेंटली पटना में घर बना लिए, तो फिर शिफ्टेड हो गए, पहली में एब्सेंट थे, दूसरे में शिफ्ट हो गए, और तीसरी स्थिति है हम मर गए तो अपना नाम हटवा लेंगे। हम मर गए तो हम अपना नाम कैसे हटवाएंगे? हम तो आवेदन देंगे नहीं, तो कौन आवेदन देगा? जो घर के लोग हैं वो BLO को लिख के दे देंगे कि मेरे ये रिश्तेदार थे, इनका इतने नंबर पे मतदाता सूची में नाम था, इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनका नाम हटाने की कृपा की जाए, सिर्फ आप साइन कर दें वो नाम हट जाएगा। तो पहले हम लोग लंबे चौड़े फॉर्म भरते थे, अभी भी ये फॉर्म मौजूद है। आप अगर किन्हीं का नाम जुड़वाना चाहते हैं और उचित रूप से किन्हीं का नाम हटवाना चाहते हैं, आप दूसरे का देंगे ना, तो दूसरे के घर का देंगे तो नहीं हटाया जाएगा, आप अपने घर का देंगे तब हटेगा। आप अपना नाम शिफ्ट कराना चाहते हैं, वो हो जाएगा फॉर्म भर करके। इसके लिए ना एक और ऐप है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और एक BLO के पास ना गरुड़ा ऐप होता है, उसका नाम है गरुड़ा, GARUDA, गरुड़ा। तो गरुड़ा ऐप ना, पहले इसको मिलिट्री
के द्वारा यूज़ किया जाता था। मिलिट्री इसका वर्जन 1 यूज़ करती थी। इससे ना उस क्षेत्र का लोकेलिटी पता किया जाता था कहाँ पे क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए गरुड़ा ऐप डेवलप किया और उसमें ही फॉर्म 6B, 7 और 8 का सुविधा है। तो पहले जो आप समझ रहे थे कि जो गलतियाँ होती थी भरने में, आप जो भर के फॉर्म देते थे यहाँ पे सब कुछ ठीक है, जहाँ पे एंट्री के लिए गया जो कंप्यूटर ऑपरेटर था वो ना कुछ नहीं, बस देखा सुरेंद्र सिंह, अब मतलब वो टाइप कर दिया, वो ये नहीं देखा कि सुरेंद्र ही टाइप हुआ है कि जोगिंदर टाइप हुआ है, वो अपना कर दिया, बस फॉर्म आगे बढ़ गया। इसी कारण गलती होती थी। गरुड़ा ऐप में ना ये गलत होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जो BLO भरेंगे वो ऑनलाइन अपने आप रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर ना आप अगर अपना सुधार करवा लेते हैं तो यहीं पर आपका वो सुधार हो जाएगा। अब क्या है कि जो बच्चे बोले हैं कि मेरा नाम नहीं जुड़ा है, तो देखो क्या है, 18 वर्ष कब, तब कब 18 वर्ष होगा तब जुड़वाएंगे। मान लो आज को मेरा 18 वर्ष हो गया, या ये जो फोटो खींच रहे हैं इनका 18 वर्ष आज हो गया, तो क्या आज ही इनका नाम जुड़ जाएगा? मतलब ये है कि हर साल को जो ईयर आता है, जैसे कौन सा साल आने वाला है 23, तो 1 जनवरी 2023 को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी वो फॉर्म जमा कर सकते हैं। मतलब पहले ना 18 वर्ष का कट ऑफ डेट रखा जाता था हर साल का 1 जनवरी। जैसे ये 22 है तो 1/1/22 को 18 वर्ष, 1/1/23 को 18 वर्ष, फिर 1/1/24 को 18 वर्ष। अब मान लो कि किसी बच्चे का उम्र जो है 1/1/23 को 18 वर्ष नहीं होता है, फरवरी में हो रहा है, तो बेचारा उसका तो नाम अब जुड़ेगा कब 1/1/24 को, और उस बीच में एक चुनाव आ जाएगा, वोट नहीं देगा। तो उसके लिए ना सरकार ने फिर परिवर्तन किया और अब 4 डेट बना दिए गए हैं। कौन कौन? 1 जनवरी 23-24 जो हो, हर साल का 1 जनवरी, हर साल का 1 अप्रैल, हर साल का 1 जुलाई और हर साल का 1 अक्टूबर। इस बीच में ना जैसे किसी का भी 18 वर्ष पूरा हो जाता है तो वो फॉर्म भर सकता है, उसका नाम जुड़ सकता है। तो अब तो लगभग सभी लोग इसमें आ जाएंगे। अब क्या होगा कि आप लोग ये समझ लें कि जैसे मान लीजिए आपका ना 1 जनवरी को पूरा हो रहा है, तो आपका ना जनवरी का जब वोटर लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम आ जाएगा। आप अभी फॉर्म भरे हैं और आपका अप्रैल में पूरा हो रहा है तो जनवरी वाले में आपका नाम नहीं आएगा, फिर अप्रैल में जो वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा उसमें आ जाएगा। जिसका जुलाई में पूरा होगा, जुलाई में वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, उसमें नाम आएगा, और जिसका अक्टूबर में पूरा हो रहा है उसका अक्टूबर में आएगा। लेकिन फॉर्म आप अभी भी भर सकते हैं। पहले नियम यह था कि जब पूरा हो रहा था तभी फॉर्म भर सकते थे। अब आपने साल में ना 4 डेट में से कभी आपका पूरा हो रहा है तो कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। उसमें ना जैसे कंप्यूटर वाले जो हैं वो जानते होंगे कि फाइल्स होते हैं ना जी, तो उस तरह का ना उसमें हम लोगों ने पॉकेट्स बना दिया, फाइल्स बना दिया, और जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा जनवरी वाला अलग पैकेट में जाके जमा होगा, अप्रैल वाला अलग पॉकेट में जमा होगा, लाइकवाइज जुलाई वाला भी वैसे ही होगा, और फिर अक्टूबर वाला भी वैसे ही होगा। और जैसे ही उसका डेट पूरा होगा वो अपने आप आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपका एपिक बन जाएगा, और आप वोट देने के इस देश के वास्तव में नागरिक बन जाएंगे, मतलब मतदाता बन जाएंगे। क्योंकि मतदान हमें वो अधिकार देता है जिसके द्वारा हम सरकार को संचालित करते हैं। हमारे ही मत से विधायक चुने जाते हैं, हमारे ही मत से MP चुने जाते हैं, और फिर जाकर के वो वहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो हम कितने महत्वपूर्ण हैं इस लोकतंत्र की कड़ी में, इसको समझना पड़ेगा। तो हम लोग को अपने मतदान का अधिकार कैसे प्राप्त हो, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि EVM से चुनाव होता है, पहले किससे होता था? बैलेट से। अभी क्या चीज़ से चुनाव होता है? तो क्या EVM में बैलेट नहीं लगता है? EVM में बैलेट लगता है, EVM में बैलेट लगता है, और उस हर बटन के सामने वही चुनाव चिन्ह रहता है। अलग बात है कि मुहर की जगह पर, स्वास्तिक वाली मुहर की जगह पर हम लोग क्या करते हैं?
बटन दबाते हैं ईवीएम का। तो ईवीएम का पूरा फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारे यहाँ जो है बेल एक कंपनी है जिसके द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अभी वर्जन 3 का उपयोग हम लोग करते हैं। जो पंचायत चुनाव हुआ था, मुखिया जी को आप लोगों ने जो वोट दिया होगा वो वर्जन 2 था, और जो विधानसभा में और लोकसभा में हम लोग यूज़ करते हैं वो अपग्रेडेड वर्जन है, वर्जन 3 का उपयोग करते हैं। उसके बाद पहले क्या था ना कि लोग बोलता था, आप लोगों ने सुन रखा होगा, जो चुनाव हार जाते हैं लोग तो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लोगों ने कहा ईवीएम भी बदल दिया, रातों रात बदल दिया, नहीं, या बटन हमने ये दबाया, हमने हाथ पे बटन दबाया वोट कमल पे चला गया, या कमल वाले हार गए तो बोले कि कमल पे बटन दबाया और वोट हाथ पे चला गया, पंजा छाप पे। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। लेकिन इस विवाद को दूर करने के लिए कि वोट कहाँ जा रहा है, हमारे चुनाव आयोग ने एक और मशीन का इस्तेमाल किया जिसका नाम है वीवीपैट, VVPAT। इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या है? कोई एक बताइए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वोटर वेरीफाइएबल ऑडिट पेपर ट्रेल, ठीक है। VV वोटर वेरीफाइएबल, P पेपर, AT ऑडिट ट्रेल। तो आपने जब वोट देते होंगे तो एक मशीन लगी रहती है, और जिसको आप वोट देंगे ना उसका पर्ची निकलता है, थोड़े मतलब 5-7 सेकेंड के लिए वो डिस्प्ले होता है। तो आप सपोज करिए कि आपने तीर पर बटन दबाया है तो पेपर निकलेगा और मशीन में देखिए कट के निकलेगा तीर। फिर जब विवाद की स्थिति होती है, बोलेगा कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम लोग जब वहाँ पे काउंटिंग कराते हैं, वोट गिनवाते हैं, वोट की गिनती में भी हम ही लोग रहते हैं, तो वो ना पेपर को निकालते हैं और फिर उसमें मिलाते हैं। जैसे मान लो कि भाजपा को 40 वोट मिला किसी बूथ पे, जदयू को 35 वोट मिला और कांग्रेस को 20 वोट मिला। तो जितना वोट मिला ना उतना पर्ची भी निकलता है, और उस पर्ची को निकाल के ना विवाद की स्थिति में हम लोग मिलाते भी हैं कि ठीक है 40 मशीन में निकला तो 40 वहाँ पर भी निकलना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए मशीनों का, यंत्रों का उपयोग किया। फिर आप देखते हैं एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल तो सब समझ रहे होंगे ना, टीवी पे पहले आने लगता है चुनाव के बाद कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, मायावती को इतनी सीट मिलेगी, बीजेपी को इतना सीट मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, एग्जिट पोल कैसे होता है, वो आते हैं आपसे पूछेंगे आप किसको वोट दिए या किसको वोट देंगे, और आप ना 10-20 आदमी का लेकर के और वो आंकड़ा दे देंगे। अच्छा 10 आदमी से पूछे, 10 आदमी में से 6 आदमी ने भाजपा को कहा, 4 आदमी ने कांग्रेस को कहा, तो लगता है कि वोट का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। तो ये एग्जिट पोल हो गया, वीवीपैट हो गया, आपको ईवीएम हो गया। और अगर आप लोग कुछ और जानकारी चाहते हैं तो बताइए। मेरा मेन उद्देश्य था कि आप जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 17-18 ये हो गई है, आप लोग वोटर बन जाएं और मतदान में ना भाग लें। जुआ ही देश की तकदीर को बदल सकते हैं। जैसे सर बैठे हैं प्रदीप दुबे जी हमारे, तो अब ये तो अपने जमाने के हिसाब से सोचेंगे ना, ये सोचेंगे क्या कि भाई किताब से पढ़ाई हो, बच्चे सोचेंगे टैब से पढ़ाई हो, जो कंप्यूटर चला रहे होंगे वो सोचेंगे हमको सुपर कंप्यूटर मिल गया तो थोड़ा मतलब कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर लेते। अब जो हम लोग जो है मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनते थे, आप यो हनी सिंह का सुनते हैं। तो पीढ़ियों में अंतर है ना, तो पीढ़ियों में अंतर है, तो आपकी सोच में जो अंतर है, आप अपने हिसाब से ना नेता चुनेंगे। तो नेता कब चुनेंगे? अपने हिसाब से, जब आप वोटर रहेंगे, आपको वोट देने का अधिकार होगा। तो वोटर बन जाइए, अपने BLO से संपर्क करिए, अपने गांव में जाकर लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, आपके घर में जो छूटे हुए लोग हैं उनको बताइए। और महिलाओं को देख रहा हूँ, अभी हमारे जो बच्चे हैं उनसे बच्चियों की संख्या अधिक है। तो एक बात आखिर में हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो ना लिंगानुपात है उसके अनुसार ना हमारे वोटर्स कम हैं। जैसे बिहार में लिंगानुपात क्या है, कोई बताएगा? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है बिहार में? 900
56 है। अच्छा, मतलब हम लोग पिछला जो आंकड़ा था आप रिसेंट बता रहे हो 950 चुनाव आयोग मानता है, तो 950 अगर 1000 पुरुषों का नाम है मतदाता सूची में तो महिलाओं का 950 होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी हमारा ना 900 के आसपास ही है पूरे विधानसभा का। तो इसके पीछे कारण क्या है कि कुछ गार्जियंस जो हैं बच्चियों का नाम नहीं जुड़ाते हैं, कहते हैं इसकी तो शादी हो जाएगी चली जाएगी। तो शादी हो जाएगी तो कौन सा मतलब गुनाह हो जाएगा भाई? जब शादी होगी यहाँ से नाम हटवा लीजिए फिर वहाँ जुड़वा दीजिए। तो लड़कियों का नाम अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए, महिलाओं का नाम अधिक से अधिक जुड़ना चाहिए, ताकि वोटर लिस्ट में लिंगानुपात जो है हम लोग बढ़ा सकें। और इस पर पुरस्कार भी मिलता है। एक बार हम लोग पुनः आएंगे आपके कैंपस में और हम लोगों को ना ब्रांड एम्बेसडर चुनना है। हम आप लोगों में से एक लड़का और एक लड़की को ब्रांड एम्बेसडर इलेक्शन कमीशन के लिए चुनेंगे और उनको मतलब डीएम सर और जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो लोग पुरस्कृत भी करते हैं अच्छा काम करने पे। उसमें करना ये होता है कि आपको अपने कॉलेज में प्रेरित करके लोगों का नाम जुड़वाना होता है। आप लोग बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पर भी कैंप करवा सकते हैं गरुड़ा ऐप के थ्रू करने के लिए। मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों की इच्छा होगी तो एक कैंप हम लोग आयोजित कर देंगे। बच्चे अपना नाम, अपना आधार कार्ड या फिर अपना ये स्कूल का आई कार्ड लेके आएंगे, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, उससे हम लोग आप लोग का नाम एनरोल करा देंगे। लोकतंत्र में ना वोट की शक्ति सबसे अधिक है ना। तो चीज़ें जो हैं ये तुम्हारे लिए ही हो रही हैं। क्यों? यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इस देश के नागरिक तो हैं, हमें अपने अधिकारों का ज्ञान तो है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का जरा सा भी संज्ञान नहीं होता है। इसके कारण से ना बहुत सारी समस्याएं हमें हमारे सामने हमारे समक्ष उत्पन्न होती हैं। तो अधिकार के साथ साथ ना जब हम अपने कर्तव्य को क्लब कर देंगे तब जाकर के ना समस्याओं का निराकरण आसानी से हो सकता है। फिर भी 100% किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन अधिकतम समाधान संभव है जब हम जागरूक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।